पप्पू यादव जी जो हैं, जब से गलती से चुनाव जीत गए हैं तब से थोड़ा ज़्यादा ही उछल रहे हैं। तो लक्षण तो आपका जेले रहने वाला है, गुंडा टाइप आप बात करते हैं। और कभी आप निर्दलीय बोलते हैं अपने आप को, कभी आप बोलते हैं कि आप कांग्रेस से हैं। पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप निर्दलीय हैं कि कांग्रेस से हैं। तो वो गिरिराज सिंह को उनका औकात दिखाएंगे, इतने बड़े हो गए और इतना ज़्यादा उछल रहे हैं कि वो बोलने में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए उसकी मर्यादा को वो भूल चुके हैं। गलती से तो चुनाव जीते हैं आप, पहले तो आप थोड़ा आराम से रहिए। गिरिराज सिंह अगर एक हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं तो उसमें क्या गलत बात है कि कोई भी लोग उनके साथ खुल के नहीं आ रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भूमियार जाति से आते हैं। यही अगर अभी वो किसी दलित जाति से, किसी ओबीसी जाति से, किसी यादव समाज से आ रहे होते तो उनका सब बढ़ चढ़ के उनका साथ दे रहे होते। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, गिरिराज सिंह इन दिनों हिंदुत्व स्वाभिमान यात्रा पर निकले हुए हैं और ऐसे में राजनीति काफी तेज है। एक और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जमकर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। यात्रा लगातार चल रही है। हालांकि इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरपीआई के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रवि नारायण सिंह हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। किस तरीके से देखते हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला गया, लगातार राजनीति तेज है इस पर। पप्पू यादव का सीधे तौर पर कहना है कि उन्हें यात्रा बंद कर देनी चाहिए, अन्यथा उनके लाश के ऊपर से उन्हें जाना। देखिए, पप्पू यादव जी जो हैं, जब से गलती से चुनाव जीत गए हैं तब से थोड़ा ज़्यादा ही उछल रहे हैं और इतना ज़्यादा उछल रहे हैं कि वो बोलने में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए उसकी मर्यादा को वो भूल चुके हैं। मतलब अब वो गिरिराज सिंह को उनका औकात दिखाएंगे, इतने बड़े हो गए। गलती से तो चुनाव जीते हैं आप, पहले तो आप थोड़ा आराम से रहिए। किसी दिन ऊपर से आप खुद ही ना बोलते रहते हैं कि हम इस दूसरे पार्टी से हैं या निर्दलीय हैं तो कहीं हमको भी इन लोग कहीं जेल ना डाल दे। तो लक्षण तो आपका जेले रहने वाला है, गुंडा टाइप आप बात करते हैं। और कभी आप निर्दलीय बोलते हैं अपने आप को, कभी आप बोलते हैं कि आप कांग्रेस से हैं। पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप निर्दलीय हैं कि कांग्रेस से हैं। और दूसरा बात, गिरिराज सिंह अगर एक हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं तो उसमें क्या गलत बात है। वो अपने धर्म को लोगों को जगा रहे हैं। हाँ, अगर वो ये कहते कि मैं भूमियार सम्मान यात्रा, राजपूत सम्मान यात्रा, दलित सम्मान यात्रा, तो आप लोगों को अच्छा लगता, उसमें कोई आपत्ति नहीं थी आप लोगों को। क्यों? क्योंकि उससे आपकी जाति पॉलिटिक्स भाजपा की मजबूत होती। लेकिन हम जो अभी देख रहे हैं कि अभी प्रदेश अध्यक्ष ने भी शायद भाजपा के किनारा कर लिया है। पार्टी के कोई भी लोग उनके साथ खुल के नहीं आ रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भूमियार जाति से आते हैं। यही अगर अभी वो किसी दलित जाति से, किसी ओबीसी जाति से, किसी यादव समाज से आ रहे होते तो उनका सब बढ़ चढ़ के उनका साथ दे रहे होते। बट उनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि वो भूमियार हैं, और भूमियार हैं इसलिए लोगों ने उनको टारगेट कर रखा है और कुछ भी नहीं है। गिरिराज सिंह एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और इस तरह के कार्यों को हमें दोनों मतलब हाथों से स्वागत योग्य है, स्वागत करना भी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, हिंदुओं की ना अपनी स्वाभिमान यात्रा वो कर रहे हैं, वो थोड़ी किसी मुसलमान की स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं या किसी अदर समाज की। वो अपने जात की भी नहीं, वो अपने एक समाज की कर रहे हैं, हिंदू समाज की कर रहे हैं। उसमें क्या दिक्कत है? वो इसमें कुछ कट्टरता वाली बात तो वो नहीं कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने ये तो नहीं कहा कि दूसरे धर्म के लोगों के साथ कुछ गलत कर दिया जाए या दूसरे धर्म के लोग गलत हैं। ओवैसी जी जैसी बातें तो नहीं करते हैं ना। वो तो खुलेआम मां लक्ष्मी और किनको किनको गाली पढ़ते हैं। उसके बाद भी आज हमारे संविधान में ओवैसी जी लोकसभा में बैठ के बातें और तकरीरें देते हैं ना। जब वैसे लोगों का स्वागत है तो गिरिराज सिंह तो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। आरपीआई समर्थन करती है यात्रा? आरपीआई समर्थन बिल्कुल करती है। अरे हम देखिए, मैं गिरिराज सिंह का पर्सनली समर्थन करता हूँ। पार्टी तो अलग बात है, वो तो करती ही है, लेकिन मैं पर्सनली उनका समर्थन करता हूं और हर हिंदू को समर्थन करना चाहिए जो भी जोड़ने की बात करे। हाँ, अगर वो तोड़ने की बात करते, अगर वो जात पात की बात करते तो मैं बिल्कुल उनका विरोधी होता इस बात पे। लेकिन वो हिंदू स्वाभिमान या तो हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं। वो इसमें स्वर्ण दलित या महादलित की बात नहीं कर रहे हैं। वो सबको हिंदू समाज में, देखिए हमारा समाज इसीलिए विखंडित है। मैं अक्सर कहते रहता हूं कि हमारे समाज में हम जात लेके चलते हैं। यहाँ बिहार में जो यात्राएं हमें देखने की आदत है वो है यादव समाज की यात्रा, ये है पासी समाज की यात्रा, ये सैनी समाज की यात्रा। इन्होंने हिंदू समाज की यात्रा की है। ये स्वागत योग्य है और बहुत अच्छा कार्य है। और पप्पू यादव जी, थोड़ा आप लिमिट में रहिए।
फिर नसीहत दे रहे हैं। नसीहत क्या, अगला बार नहीं जीतिएगा। और आप पिछले बार जेल गए थे, हमको पर्सनली बहुत दुख हुआ था, हमको लगा था कि नहीं आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन लक्षण आपके वैसे ही हैं। एक बड़ा सवाल यह भी रहेगा, चूंकि झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, एनडीए गठबंधन के अंदर सीट बंटवारा लगभग फाइनल हो चुकी है, आपकी पार्टी नजर नहीं है। हाँ, हमारी पार्टी इस समय एनडीए गठबंधन से नहीं, हमारी पार्टी अभी एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी 10 से 15 सीटों पे झारखंड पे चुनाव लड़ रही है। और हम इस बार अपना ताकत जो है झारखंड में बहुत ही अच्छे से दिखाएंगे कि अगले बार एनडीए के अलायंस के सब हमें ढूंढेंगे अगले चुनाव में। एहसास करा देंगे अपनी ताकत का एहसास तो बस थोड़े दिनों की बात है, 1 महीने की बात है। हाँ। 1 महीने बाद देखिएगा। अच्छा देखिए, ऐसा नहीं कि हम एनडीए से अलग हैं, हाँ। हमारे विधायक जीतेंगे हाँ। तो एनडीए को ही समर्थन करेंगे, हाँ। मोदी जी को ही मजबूत करेंगे। इसलिए आपके माध्यम से मैं झारखंड के भी जो यूजर देख रहे हैं उनको बोलना चाहूंगा कि भले ही आरपीआई झारखंड में चुनाव अलग लड़ रही है, लेकिन वो है मोदी का ही टीम, मोदी जी का ही टीम है, तो मोदी जी से हम लोग अलग नहीं है। हाँ, इस बार क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हमारे वहाँ भी अपॉइंट नहीं थे, इस कारण से बातचीत में गैप होने के कारण हमें हिस्सा नहीं मिला। हमें और भी रास्ते सुझाए गए इस चुनाव के, लेकिन हमें लगा कि हमें अपनी पार्टी के हिसाब से ही जाना चाहिए, इसलिए हम लोग इस बार मतलब इंडिपेंडेंटली हमारी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है, आरपीआई। क्या स्थिति रहेगी जिस तरीके से जो यात्रा निकाली गई है? एक बार फिर से यात्रा की ओर चलते हैं, क्योंकि यात्रा निकाला गया, इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मजबूत करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी को अपने आप। देखिए, गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला है, भाजपा स्वाभिमान यात्रा नहीं निकाला है। और हिंदुओं पे सिर्फ भाजपा का ही अधिकार नहीं है, हिंदुओं पे सबका अधिकार है। तो मैं इसे धर्म के हिसाब से देख रहा हूँ, मैं इसे पार्टी के हिसाब से नहीं देखता। तो चलिए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह का निकाला गया है, एक और तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार विरोध कर रही हैं, अलग अलग तरीके से लगातार विरोध भास भी देखा जा रहा है। हालांकि इसी बीच आरपीआई ने उन्हें समर्थन किया है और सीधे तौर पर जो झारखंड में चुनाव होने जा रहे हैं, ऐलान कर दिया गया है, सीटों का बंटवारा हो गया है एनडीए गठबंधन में। हालांकि उसमें आरपीआई शामिल नहीं है और सीधे तौर पर इनका कहना है कि आरपीआई इनडायरेक्टली मोदी गठबंधन में है। अब देखना होगा आगे आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।